नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं भारत। रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। आज भारत बंद के नाम से देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसमें SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और राजस्थान के SC/ST समूह इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल स्टेशन खुले रहे। भारत बंद का असर कई राज्यों में अधिक तो कई राज्यों में कम देखने को मिला है। JC बोस यूनिवर्सिटी में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियों को पुलिस और प्रशासन की टीमों ने बखूबी निभाया है और साथ ही पूर्व संध्या पर समारोह स्थल पर दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास भी किया गया था ताकि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में 1 घंटे से अधिक समय तक रही। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि आज परिश्रम के परिणाम का दिन है। ये खुशी की बात है कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा चुनाव के EVM मशीनों की वेरिफिकेशन के लिए चुनाव कार्यालय पहुंचे, लेकिन ये चुनाव अधिकारी की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद EVM मशीनों की जांच कराने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वेरिफिकेशन कराने के लिए जिन 3 सवाल पूछे गए थे उन 3 सवालों पर स्पष्टीकरण देने से चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। दिव्यांशु बुद्धि राजा का कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग से EVM मशीनों में प्रोग्रामिंग के तहत तारीख डालने और सिंबल लोड करने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोग ने इसे भी अस्वीकार कर दिया है। एक सेकंड, नहीं, सीधी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर टिकट मांग रहे करीब 2500 दावेदारों के नाम पर बुधवार को दिल्ली में मंथन होगा। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने इसके लिए राज्य स्तरीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बबरिया तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक लेंगे। ये चुनाव समिति लोकसभा चुनाव के दौरान बनी थी, जो अभी तक यथावत काम कर रही है। प्रदेश चुनाव समिति में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की तारीख भी फाइनल होगी। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा का शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा। हुड्डा को 27 अगस्त को रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन अभी उसमें बदलाव किया जाएगा। सांसद कुमारी सैलजा ने करनाल में कांग्रेस की संदेश यात्रा के दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि पहले भी उनकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की थी और अब भी है। फाइनल फैसला हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के टिकटों का वितरण जल्द किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी जल्द नाम तय करेगी, साथ ही केंद्रीय चुनाव कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। हरियाणा से राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी नेता किरण चौधरी का नाम प्रस्तावित था। पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल किया। किरण चौधरी और उनकी बेटी ने हाल ही में अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और भिवानी के तोशाम से विधायक थी। साथ ही किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से 2 नेताओं के नाम चुने हुए थे। पहला किरण चौधरी और दूसरा नाम था पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई। इन दोनों प्रमुख दावेदारों के अलावा भी आधा दर्जन नेता अपनी लॉटरी लगाने की आस लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली तक लंबिंग करने में जुटे हुए हैं। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफा देने की वजह से हरियाणा के राज्यसभा की भी एक सीट खाली हुई है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होंगे। 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा। इस बार भाजपा और कांग्रेस की तरफ से खिलाड़ियों को टिकट दिए जा सकते हैं। खेलों के दंगल में विरोधियों को धूल चटाने वाले हरियाणा के 6 से अधिक खिलाड़ी इस बार विधानसभा चुनाव की सियासी पिच पर दम दिखा सकते हैं। अलग अलग दल और अलग अलग खिलाड़ियों को साधने में जुटे हुए हैं। ओलंपियन बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और पहलवान साक्षी मलिक पर कांग्रेस की नजर है। खुद सांसद दीपेंद्र हुड्डा लंबे समय से दोनों ही खिलाड़ियों के संपर्क में हैं। बजरंग पूनिया झज्जर से ताल्लुक रखते हैं और विनेश फोगाट बाढ़ड़ा से हल्के की रहने वाली है। हालांकि अभी तक दोनों खिलाड़ियों ने अपने पते नहीं खोले हैं और साथ ही पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर 3 ओलंपियन खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई थी। इस बार फिर से टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। बेरोजगारी पर राजनीतिक दल बेशक कुछ भी तथ्य पेश करें, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में नौकरी या रोजगार नहीं मिलने के चलते हरियाणा के युवा दूसरे प्रदेशों और विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रोजगार और बेरोजगारी दर बढ़ती ही जा रही है। नियमित और कच्चे पदों पर भर्तियों में एक पद के लिए हजारों आवेदन आने से प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी दर के प्रतिशत पर सत्ताधारी और विपक्षी दल पिछले 10 साल से आमने सामने हैं। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में पूरे देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 27.9% से अधिक है, लेकिन भाजपा सरकार इन आरोपों को दरकिनार कर मात्र 5 से 6% बेरोजगारी होने का दावा कर रही है। हरियाणा में 4,50,000 सरकारी स्वीकृत पद हैं, इनमें से करीब 2 लाख खाली पद हैं। प्रदेश में मात्र 2.70 लाख कर्मचारियों के भरोसे सारे विभाग, निगम और बोर्ड चल रहे हैं। खाली पदों को लेकर विपक्षी दल सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार की घेराबंदी करते नजर आ रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा मिशन मेरिट को अपना हथियार बना रही है और कांग्रेस पर हमले कर रही है, वहीं कांग्रेस पेपर लीक, अदालतों में अटकी भर्तियों और बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने को मुद्दों को उछाल रही है। हरियाणा के रोहतक में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने बिना देरी किए एक्शन लिया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवक मेडिकल कैंपस से अगवा करके उसे ले गया था। रात को अंबाला चंडीगढ़ घुमाता रहा। अगले दिन तकरीबन 3:30 बजे वापस लाया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी किया। बता दें कि आरोपी एंटोनमी विभाग का पीजी स्टूडेंट है, जिसका नाम मनिंदर कौशिक बताया जा रहा है। हरियाणा के करनाल में एक महिला की बेहद क्रूरता से हत्या कर दी गई है और उसका शव खेत में फेंक दिया गया है। कर्ण विहार में गन्ने के खेत में शव कट्टे में बंधा हुआ मिला। मृत शरीर मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही सदर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कट्टे से बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में केमिकल और नमक लगाया गया था ताकि उसे पहचाना ना जा सके। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।